फैक्ट्री में एक बड़ी मशीन ब्रेकडाउन में आ गई। जुनैद को दिख गया कि आज तो रात को काफ़ी देर हो जाएगी घर आने में। उसने दोपहर बाद तबस्सुम को बताना चाहा, पर उसे ध्यान आया कि वह तो शायद सो रही होगी। जुनैद अपने काम में लग गया। फिर तो बाहर के इंजीनियर भी साथ थे, तो उसे मौका ही नहीं मिला फ़ोन करने का। देर शाम उसने तबस्सुम को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन काफ़ी देर तक व्यस्त आता रहा। जुनैद ने फिर उमेश को फ़ोन किया। वह घर जा ही रहा था। जुनैद ने उसे बता दिया कि उसे तो रात को देर हो जाएगी। कह तो दिया जुनैद ने, पर उसे तबस्सुम की चिंता हुई। वह सबकी नज़र बचाकर तबस्सुम का फ़ोन ट्राई करता रहा। थोड़ी देर में तबस्सुम ने फ़ोन उठा लिया। जुनैद ने उसे सारी बात बताई तो तबस्सुम बोली, उमेश बिल्कुल अभी अभी आया है, उसे चाय बनाकर दे रही हूँ। तबस्सुम उससे नाराज़ हुई, तुम जल्दी आ जाना। जुनैद ने मजाक किया, कोई बात नहीं, उमेश तो घर पर है, तुम दोनों मज़े कर लेना। तबस्सुम भड़क गई, बोली, जो हो गया। मैं उमेश को चाय और खाना देकर अपना कमरा बंद करके टीवी देखूंगी। तुम जब आओ तो उमेश को कह देना, वह दरवाज़ा खोल देगा। मैं तो अब तभी खोलूंगी अपने कमरे का दरवाज़ा जब तुम आ जाओगे। जुनैद हंस पड़ा। उमेश ने चाय किचन में ही आकर पी, क्योंकि तबस्सुम फटाफट खाना बनाने में लगी थी। तब उमेश ने हंसी मजाक करते हुए तबस्सुम को भी अपने गिलास में से ही एक दो घूंट चाय पिला दी। वह बिल्कुल नॉर्मल था तो तबस्सुम भी नॉर्मल हो गई। चाय पीकर उमेश नहाने चला गया। वह अपना तौलिया बाहर भूल गया था। बाथरूम कॉमन था सभी का। उसमें तबस्सुम को वो वाले कपड़े भी पड़े थे। उमेश ने उन्हें खूब चूमा। अब उसका मन डोल गया और उसके दिमाग में रात का सीन घूमने लगा। उसे अब तबस्सुम बिना कपड़ों के नजर आने लगी। उसने तबस्सुम को आवाज़ दी, मेरा तौलिया पकड़ा दो। अब चूंकि तबस्सुम नॉर्मल थी और उसका और उमेश का हंसी मजाक चलता रहता था, तो तबस्सुम ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं रोटी सेक रही हूँ, तुम बाहर आकर ले लो। उमेश बोला, मैं सच में आ जाऊँगा बाहर, फिर मत कहना, मैं सीधा किचन में ही आ जाऊँगा। तबस्सुम भी कम नहीं थी, बोली, हाँ आ जाओ, चिमटे से पकड़कर चूल्हे में झोंक दूंगी तुम्हारा बेलन। खैर, हंसते हुए तबस्सुम ने तौलिया उठाया और उमेश को पकड़ा दिया। तबस्सुम ने भी बदमाशी की कि तौलिया देते देते किवाड़ में धक्का मार दिया। उमेश इंटरनेशनल हालत में खड़ा था, उसे भी ठरक चढ़ गई। उसने तबस्सुम को पकड़कर अंदर घसीट लिया। हंसते हुए तबस्सुम ने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उमेश उसे खींचकर सीधे फव्वारे के नीचे ले गया। तबस्सुम पूरी भीग गई। अब बरसते पानी में भीगी तबस्सुम का एक एक उभार उजागर हो रहा था। दोनों सन खड़े थे। हंसी मजाक में ये क्या हो गया। इसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम वासना का फव्वारा बहुत जोर से चलने लगा। उमेश का बेलन तबस्सुम के चकले पर गोल गोल चलने लगा। उमेश और तबस्सुम दोनों ही हाँफ गए थे। तबस्सुम की कसी हुई गली में उमेश का कबूतर रगड़ के चल रहा था। उमेश ने तबस्सुम के संतरे मसल कर लाल कर दिए थे। तबस्सुम भी मतवाली हो चली थी। पूरा कमरा मधुर आवाज से गूंज रहा था। उमेश की स्पीड एक झटके से रुक गई। उसने तबस्सुम की गली में सारा माल निकाल दिया और निढाल होकर उसकी बगल में पड़ गया। 2-4 मिनट बाद तबस्सुम उठी और उमेश से बोली,
मैं फ्रेश होकर तैयार होती हूँ, तुम कमरा ठीक कर लो। जुनैद आता होगा। 10 बजे करीब जुनैद आ गया। तबस्सुम अपने रूम में लेटी टीवी देख रही थी। उमेश ने किवाड़ खोले। उसने जुनैद को बताया कि उसने तो खाना खा लिया है। तबस्सुम की तबीयत शायद ठीक नहीं है, वह शाम से ही अपने कमरे में है। और उसने जुनैद को बताया कि वह परसों अपने गांव जाएगा 15 दिन के लिए। शादी की तारीख वगैरह तय होने पर वो उसे बताएगा। शादी में उसे और तबस्सुम को आना होगा। जुनैद कमरे में आया। तबस्सुम उसके गले लिपट गई। बोली, इतनी देर मत किया करो, मन भी नहीं लग रहा था। तब जुनैद मुस्कुराकर बोला, क्यों? उमेश था तो सही घर पर, मस्ती कर लेते दोनों। तबस्सुम ने उसे धप्पा लगाते हुए कहा, वो एक बार की बात थी, कल ही ख़त्म हो गई। अब कभी नाम भी मत लेना। मेरी तो आज दोपहर से ही तबीयत ठीक नहीं थी। उमेश को जैसे तैसे खाना दिया। तुम हाथ मुंह धो लो, खाना लाती हूँ। जुनैद नहाने घुस गया। तबस्सुम किचन में आई तो पीछे से उमेश आकर चिपट गया और तबस्सुम ने उसे धक्का देकर अलग किया और बोली, पागल हो गए हो क्या? जुनैद को शक भी हो गया तो सारे संबंध खराब हो जाएंगे। उमेश चला गया। खाना खाकर जुनैद तबस्सुम के साथ लेट गया। उसका मन क्रिकेट खेलने का था। तबस्सुम थक भी रही थी तो उसने कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है, सो जाओ। जुनैद बोला, बीके उमेश को बुला लेता हूँ, दोनों मिलकर तेरी तबीयत खुश कर देंगे। तबस्सुम बोली, चुपचाप सो जाओ। जुनैद उसके संतरे पकड़कर सौ गया। अगले दिन कारखाने जाते समय जुनैद ने तबस्सुम को कह दिया, आज खाना बाहर से लेता हुआ आऊँगा। कल तो उमेश चला जाएगा तो आज रात मस्ती करेंगे। तबस्सुम ने कहा, कोई मस्ती वस्ती नहीं होगी, हाँ खाना लेते आना, बहुत दिन हो गए बाहर का खाए। पर तबस्सुम को मालूम था कि अब जुनैद के मन में आ गई है तो वे रात को धमाल जरूर मचाएगा। उसने दिन में कमरा अच्छे से ठीक कर लिया, बेड की चादर बदल दी। शाम को उसने पनीर कोरमा बना लिया। बाकी खाना तो जुनैद लाने वाला ही था। जुनैद को आइसक्रीम बहुत पसंद थी तो वह पास की दुकान से आइसक्रीम की छोटी ब्रिक ले आई। जुनैद और उमेश साथ ही आए। आते ही जुनैद ने तबस्सुम से चाय बनाने को कहा। खाने का वो ऑर्डर कराया था। खाना रात को 8 बजे आना था। अभी तो 1 घंटा था। तबस्सुम ने चाय बनाई, तब तक दोनों कपड़े बदल कर आ गए। उमेश बहुत खुश था। वह अपने घर वालों के लिए काफ़ी सामान खरीद कर लाया था। चाय पीकर तबस्सुम जुनैद से बोली, तुम दोनों जाकर नहा लो, मैं तब तक रसोई संभालती हूँ। खाना आते ही खा लेना क्योंकि बाज़ार का खाना ठंडा अच्छा नहीं लगेगा। जुनैद हंसते हुए उमेश से बोला, चल यार, आज हम दोनों साथ साथ नहाएंगे। तबस्सुम भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आज नहा लो, इसके बाद तो उमेश की बीवी तुम्हें साथ नहाने नहीं देगी। जुनैद ने अपने कमरे से तहमत और टी शर्ट निकालते हुए तबस्सुम को छेड़ा, चलो तुम भी आ जाओ साथ नहाने। तबस्सुम बोली, तुम दोनों ही नहाओ, मैं तो बाद में नहाऊंगी। जुनैद और उमेश एक साथ बाथरूम में घुस गए। तब जुनैद ने उमेश से कहा, चल नहाते नहाते हम भी कुछ कर लें। पर उमेश बोला, नहीं यार, आज नहीं। जुनैद बोला, यार मज़ा आ जाए अगर तबस्सुम भी आ जाए तो। उमेश बोला, वो आएगी नहीं। जुनैद बोला, कोशिश करता हूँ। तभी जुनैद ने तबस्सुम को आवाज़ दी। सच तो ये था कि तबस्सुम बाहर ही खड़ी थी, कान लगाए। जुनैद के आवाज़ देने पर दबे पांव दूर हुई और फिर बोली, बताओ क्या बात है। तो जुनैद बोला, इधर सुनो। जुनैद बोला, अच्छा एक काम कर, हम दोनों की पीठ रगड़ दो, फिर चली जाना, कसम से तुमसे कुछ नहीं कहेंगे।
अब उसका दूसरा हाथ उमेश ने पकड़ लिया। दोनों ने उसे अंदर खींच लिया। अंदर पूरा अंधेरा था। जुनैद और उमेश पूरे अलफ थे। जुनैद ने तबस्सुम के हाथ में साबुन पकड़ा दिया। तबस्सुम बोली, कोई बदमाशी मत करना, मैं पीठ रगड़ देती हूँ, फिर चली जाऊंगी। उसने जैसे ही जुनैद की पीठ पर साबुन लगाया, उसने शावर खोल दिया। तबस्सुम बीच में थी। उसके दोनों और जुनैद और उमेश आ गए। वह बहुत चीखी चिल्लाई, पर दोनों ने उसे भिगो ही दिया। अब तबस्सुम ने भी हथियार डाल दिए। उसने जुनैद के होंठों पर धावा बोल दिया। उसकी नाइटी उमेश ने पीछे से तबस्सुम के संतरों को पकड़ लिया। तबस्सुम के दोनों हाथों में गन्ने थे। ऊपर से शावर का पानी गिर रहा था। तबस्सुम नीचे बैठ गई और उमेश का गन्ना चूसने लगी। जुनैद उसकी सड़क पर अपना घोड़ा दौड़ाने लगा। तीनों अब पूरा मज़ा कर रहे थे। कुछ समय बाद डिलीवरी वाला खाना ले आया और तीनों ने साथ में बैठकर खाना खाया।